गाय भैंस पानी नहीं पीती है, कम पीती है, क्या इलाज करें। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय भैंस पानी कम पी रही हैं या बिल्कुल भी नहीं पीती हैं या बहुत कम मात्रा में पीती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि आपकी जो गाय भैंस है वह पानी कम पीती हैं तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सी दिक्कतें पानी कम पीने की वजह से पशु में देखने को मिलती हैं। जैसे आप अपने पशु में दूध की मात्रा नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर डाइजेशन सही नहीं हो पा रहा है, पशु स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, अदर भी बहुत इस तरह के कारण हैं जिसकी वजह से यदि आपका पशु पानी कम पीता है या नहीं पीता है उसकी वजह से कई तरह के रोग आपके पशु में देखने को मिल सकते हैं। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। बहुत इस तरह के जो डेयरी फार्मर हैं इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारे पशु पानी बहुत कम पीते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या देना चाहिए। तो जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को ना मिले। देखो, पशु यदि पानी कम पी रहा है, बहुत ज़्यादातर यदि आप अपने पशु में इस तरह की दिक्कतें देखे होगी कि पशु पानी कम पीता है, तो जब पशु पानी कम पीता है, दूध देने वाले पशु हैं, तो उनमें क्या होता है कि पानी कम पीने की वजह से एक तो उनमें दूध की मात्रा आप उतनी नहीं ले सकते जितना आप अपने पशु में दूध लेना चाहते हैं। तो आपका पशु प्रॉपर पानी पिएगा, ज़्यादा पानी पिएगा तो उसमें दूध की मात्रा बढ़ेगी, साथ साथ में आपका पशु ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। यदि जो पशु पानी कम पीते हैं वह उन पशुओं में बार बार बीमार होने के चांस बने रहते हैं। साथ में आपके पशु में डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है। जैसे गर्मियों के मौसम में यदि पशु पानी कम पी रहा है तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो सकता है जिसकी वजह से पशु बैठ सकता है और इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं कि कई बार ज़्यादा मेजर दिक्कत भी पशुओं को हो सकती है। उसकी वजह से कई बार पशु में पेट बंद की शिकायत है वह भी देखने को मिलती है। पशु का पाचन है वह सही नहीं रह पाता, यानी पशु को पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए और पशु में जो एंजाइम की जो क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए पानी पशु को पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा मात्रा में पशु पानी पिएगा वह उतना ही स्वस्थ रहेगा। साथ में जो पशु पानी कम पीते हैं उनमें क्या दिक्कत देखने को मिलती है कि एक तो स्किन डिजीज, स्किन इन्फेक्शन देखने को मिलता है। साथ साथ में पशुओं को कई तरह के एलर्जिक रिएक्शन पशु में स्किन से संबंधित देखने को मिलते हैं। साथ में पशु के शरीर पर अच्छी शाइनिंग नहीं रह पाती है। जो पशु ज़्यादा पानी पीता है उसके शरीर पर अच्छी शाइनिंग रहेगी, चमक रहेगी। पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा तो मोटा तगड़ा भी होगा। तो बहुत ज़्यादातर यदि आपके पशु पानी कम पीते हैं, नहीं पीते हैं तो उसकी वजह से कई तरह के रोग हैं वह पशु में देखने को मिलते हैं। साथ साथ में पशुओं की जो इम्यूनिटी है वह भी डाउन होती है। कई बार देखा हुआ है कि पशु बार बार बीमार होते हैं। तो यदि आपका पशु पानी कम पी रहा है या नहीं पीता है तो आप कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि ये एक तरह की बीमारी है, इसकी वजह से पशुओं को और भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो इसके लिए सबसे पहले आप तो उन पशु की एक तो डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा तो आपको देना ही देना है। कई बार क्या होता है कि पशु में जो इंटरनल वर्म्स होते हैं, इंटरनल पैरासाइट होते हैं, उसकी वजह से आपका पशु पानी नहीं पी पाता है। इंटरनल पैरासाइट की वजह से, आंतरिक परजीवी की वजह से पशु पानी नहीं पाता है। तो पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशु को ज़रूर देनी चाहिए यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। प्रेग्नेंट पशु है तो आपको कौन सी देनी चाहिए, नॉन प्रेग्नेंट है तो कौन सी देनी चाहिए, बहुत इस तरह की वीडियो बनी हुई है, उनमें जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आपको पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशु को ज़रूर दें। जिस प्रकार से पेट के कीड़े मारने के तौर पर जो सभी तरह की पशु के लिए सेफ है, हाईटेक टेबलेट है, जिस प्रकार से फेनबिंडाजोल आयुर्वेक्टिन साल्ट की टेबलेट है, तो इनमें कोई सी भी आप अपने पशु को आप ये जो टेबलेट है वो बोलस हैं आप अपने पशु को ज़रूर देनी चाहिए, अच्छा रिजल्ट लेना है तो। अब इनके साथ साथ आप अपने पशु को एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ठीक है, अच्छी बात है, डिवर्मिंग भी बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हमने डिवर्मिंग भी करा दी है फिर भी पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो एक तो आप अपने पशु को जो भी दाना मिश्रण या आहार दे रहे हैं उसमें आप अपने पशु को एक नमक का प्रयोग जरूर करें। जिस प्रकार से सेंधा नमक होता है उसके जो किट आते हैं, पैकेट आते हैं या जो
एक डली के रूप में आता है। जिस प्रकार से गुड़ की डली आती है उसी तरह से सेंधा नमक की भी डली आती है। जिस प्रकार से 1 केजी में 2 केजी में जो भी आपका पशु चारा खाता है तो उस जगह आप उसको नमक को आप वहाँ पर रख दें, जिससे क्या है कि आपका पशु यदि उसमें पड़ा रहेगा तो चारे के साथ साथ उसको चाटता रहेगा जीभ से। वह जीभ से यदि सेंधा नमक यदि वो चाटता रहेगा तो आपका पशु का पाचन है वह भी सही रहेगा। साथ में पशु की प्यास बढ़ाने में नमक का बहुत बड़ा रोल होता है, भूख बढ़ाने में, साथ में पाचन को सही रखने में। अदर कई तरह की दिक्कतें आपके पशु में न हो, मेटाबॉलिज्म से संबंधित, इनडाइजेशन से संबंधित, वह आपके पशु में डाइजेशन को प्रॉपर रखने के लिए नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप नमक के जो ईंट भी आती हैं उसकी तरह से आप उनका प्रयोग आप अपने पशु को जो भी जहाँ पर भी यदि आप चरा रहे हैं वहाँ पर आप अपने पशु को उसको रख दें, जिससे कि पशु उनको जीभ से समय समय पर चाटता रहे। जैसे यदि पशु की कोई भी कमी आएगी तो वह चाटता रहेगा, जैसे चाटता रहेगा तो आपका पशु को प्यास भी लगेगी और पशु का पाचन भी सही रहेगा और पशु स्वस्थ रहेगा। यदि वह नहीं मिल रहा है तो आप अपने पशु को जो भी दाना मिश्रण या कुछ भी दे रहे हैं उसमें आप नमक का ऐड कर सकते हैं। वैसे सेंधा नमक, सादा नमक है, दोनों को मिक्स करके भी दे सकते हैं, लेकिन आप सेंधा नमक का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। तो ये तो आपको करना ही करना है जो मैंने आपको बताया। अब ये नमक यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ये दे दिया अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए कई बार क्या होता है कि यदि पशु की प्रॉपर भूख नहीं लगती है, डाइजेशन सही नहीं रह पाता है, इनडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत है, तो इसके लिए आप अपने पशु को भूख बढ़ाने के जो पाउडर आते हैं, डाइजेशन जो पाउडर आते हैं, यानी जो पाचन को प्रक्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए जो पाउडर आते हैं उनमें से कोई सा भी पाउडर आप उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से यदि आपको हिमालय बत्तीसा मिले, कहीं पर भी आयुर्वेदिक पाउडर है हिमालय बत्तीसा, वह आप अपने पशु को दे सकते हैं, खिला सकते हैं। उसकी वजह से भी पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी, भूख भी बढ़ेगी, प्यास भी बढ़ेगी। साथ साथ में आप तो हिमालय बत्तीसा पाउडर आप डेली के हिसाब से 15 से 20 ग्राम पर डे के हिसाब से जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें दे सकते हैं, या इस तरह की दिक्कत है तो 50 ग्राम तक दे सकते हैं। इस प्रकार से और भी बहुत अच्छे पाचक पाउडर आते हैं, बहुत इस तरह के जो आयुर्वेदिक पाउडर आते हैं, जिस प्रकार से रुचा मिक्स पाउडर आ गया, डाइजेस्टोवेट पाउडर आ गया, इनमें से कोई सा भी पाउडर है अच्छे ब्रांड का है। इनमें से जो पुराने पाउडर हैं जो इस तरह की दिक्कतें हैं वह उनका समाधान ये पाउडर पशु में कर देते हैं। तो आपको ये पाउडर अपने पशु में ज़रूर साथ में ऐड करवाना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो इसलिए आप अपने पशु की भूख प्यास बढ़ाएंगे तो पशु स्वस्थ रहेगा, शरीर पर अच्छी चमक बनी रहेगी, पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, अदर कोई इन्फेक्शन भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। जो मैंने आपको बताया, एक तो डिवर्मिंग, एक आप अपने पशु को नमक का ऐड करना है, एक अच्छा जो डाइजेशन जो पाचक पाउडर हो पशु के लिए, जो मैंने नाम भी बताए हैं उनमें से कोई सा भी पाउडर आप अपने पशु को लगातार यदि आप देते रहेंगे तो पशु में प्यास भूख भी बढ़ेगी, साथ साथ में पाचन भी पशु का सही रहेगा और कोई भी नुकसान नहीं है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। इसी तरह से यदि आपके पशु में कोई भी दिक्कत हो तो इसी तरह के कमेंट्स में लिखिए, उसी के अंदर वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।